हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स कैसे आए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है कंपनी का वेबसाइट। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वेबसाइट पर जाके तो उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देखोगे एयरक्राफ्ट, सिविल एविएशन, हेलीकॉप्टर्स जैसे, देन यहाँ पे MRO सिस्टम, देन स्पेस, ये सारी चीज़ें इनके प्रोडक्ट्स है। तो इसके अंदर ये कंपनी रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट ये सारे काम करती है। इसके अलावा जो भी सर्विसेज है, मेंटेनेंस है, ये सारे काम ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप जाके एक बार विजिट कीजिएगा। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे टेक्निकल देख लेंगे। ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट है, डेली चार्ट है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये वीकली चार्ट है कंपनी का। कंटिन्यूसली यहाँ पे अप ट्रेंड ही बनाया है, कहीं पे भी थोड़ा सा करेक्शन नहीं आया था। सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था ये वीकली चार्ट में, ठीक है। अदरवाइज कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रही है। अब यहाँ पे आप मंथली चार्ट देख लेंगे, मंथली में भी देखोगे तो ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रही है। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली इसका ट्रेंड देख रहे हो आप, अप ट्रेंड में ही है ये। और अभी कंपनी का मैंने कॉन कॉल सुना, इसके कॉन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आप देखोगे ना, कोई सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड ही बनाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड बनाते जा रहा है। और इलेक्शन के बाद तो ये स्टॉक में और भी अपवर्ड मूवमेंट आएगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑलरेडी ये कंपनी को बहुत ऑर्डर्स मिल चुके हैं, इनका ऑर्डर बुक भी बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर में इसका टारगेट भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने ये सारी चीज़ें कॉन कॉल में मेंशन की है। तो ये था टेक्निकल चार्ट। अगर ये, इसमें ऐसा नहीं कि कोई करेक्शन आएगा, आ सकता है अगर मेजरली कुछ इलेक्शन में सेम गवर्नमेंट नहीं आई तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सेम गवर्नमेंट आने के चांसेस 90% है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये और आगे भागे या फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए ये कंसोलिडेट हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा करेक्शन आना तभी पॉसिबल है जब कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। और कंपनी की कॉन कॉल सुनने के बाद में तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई है इसके अंदर। करंट भी अभी कंपनी ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अभी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है इस कैटेगरी में। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,45,533 करोड़ का। ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो आप देखोगे, लो बनाया था 1,499 रुपीज़ का और हाई बनाया है इसने 5,378 रुपीज़ का। इसके ऊपर भी और ये जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पी देखेंगे हम लोग तो 45 पी है स्टॉक का पी, और इंडस्ट्री पी है 68 का, यानी अपनी इंडस्ट्री पी से अभी भी ये काफ़ी सस्ते पे मिल रही है। ROC है इसका 38.9% का, ROE है इसका 28.9% का, बुक वैल्यू है इसकी 434 का, ठीक है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है 19.4% का। EPS इसका 114 का, करंट रेशियो है 1.73 का, क्विक रेशियो है 1.37 का। देन यहाँ पे देखेंगे कोई कर्जा नहीं है, कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.9 का, जो कि बहुत ही डिसेंट है। सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे काफ़ी डिसेंट है, क्वार्टरली ग्रोथ भी देखेंगे तो हम लोग काफ़ी डिसेंट है। तो आगे हम लोग Q4 का रिजल्ट जाके देख लेते हैं। कंपनी का टोटल इनकम क्या है, नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना जनरेट की थी। तो देखो, ये कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका प्रिंट क्लियर नहीं है, मैंने दूसरे वेबसाइट से भी डाउनलोड किया बट सेम ही प्रिंट है। तो यहाँ पे हम आपको, आप ट्राई कीजिए समझने का। टोटल इनकम देखो यहाँ पे कितना है, 15,32,606 का हो गया है, ये लैक्स में है, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड है और ये अपना मार्च का डेटा है, ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, और ये 24 फाइनेंशियल ईयर 24 का है और ये 23 का है, ठीक है। तो टोटल इनकम आप देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हुआ है। ईयरली और यहाँ पे देख लेंगे तो ये भी
29,758 का था, अभी हो गया 32,27,768 का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इसका टोटल इनकम जनरेट हुआ है। एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, टोटल इनकम देखोगे आप तो ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंसेस इसका ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात रही थी, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है और इनकम को बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये भी इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 22,09,095 था और यहाँ पे 22,07,930 का है। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी की बहुत ही बैलेंस चल रहा है। देन हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, यहाँ पे देख लेंगे तो कितना है। यहाँ पे अभी एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे टोटल इनकम से, तो यहाँ पे आ जाता है 5,79,500 का। ठीक है, और पहले देखेंगे हम लोग तो कम था, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी ने ग्रो किया है। FY 23 में देखेंगे और 24 में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पे। अब कंपनी को कितना टैक्स भरना पड़ रहा है, यहाँ पे देखो, ये कंपनी का टैक्स पे करना है कंपनी को 1,49,515 करोड़ का। ठीक है, तो ये टैक्स भी इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि नेट इनकम कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, 4,30,868 लैक्स का है। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से काफ़ी बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे यहाँ पे तो 5,82,000 का था और यहाँ पे 7,62,000 का है, तो ये भी बहुत ही डिसेंट है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख लेंगे कंपनी का। तो यहाँ पे सेल्स अब देखोगे ना तो मार्च 21 में काफ़ी अच्छा सेल्स था, फिर बहुत कम हो गया था सेल्स इसका। अब जाके वापस से कंपनी ने उससे ज़्यादा सेल्स जनरेट किया मार्च 2024 में, तो 14,769 का यहाँ पे सेल्स जनरेट हुआ है। तो कंपेयर करेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेल्स है। एक्सपेंसेस देख लेंगे हम लोग तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से बढ़ रही है लेकिन कंट्रोल में है। देन हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है 5,896 का, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देखेंगे तो 40% का है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और पहले का कंपैरिजन में देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये ग्रो होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने देख लिया था, लेकिन हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना है तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, ये भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही डिसेंट है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे रहता है। सेल्स देखेंगे तो ईयरली सेल्स कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत कंट्रोल में है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, 6,669 का था, अभी 9,739 करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 32% का हो गया है और पहले 25, उसके पहले 22, फिर 23 ऐसे था। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। देन हम लोग कंपनी का देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी कितना हो गया है, 10,199 करोड़ का, उसके पहले 6,493 का था। ठीक है, तो बहुत ही डिसेंट है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7,595 करोड़ का हो गया है और पहले 5,811 करोड़ का था, तो ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा तो हमने बहुत ही अच्छा है। EPS देखेंगे यहाँ पे तो EPS देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहा है, अभी हो गया है इसका EPS 113.57 का, तो काफ़ी अच्छा इसका EPS जनरेट हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो जो सेल्स ग्रोथ है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 13% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे हम लोग तो कंपनी ने 3 इयर्स में 33% का प्रॉफिट दिया है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 31% का प्रॉफिट दिया है। स्टॉक का CAGR देख लेंगे तो ये 3 इयर्स में 115% का CAGR है, 242% का CAGR है 1 ईयर का इसका, तो बहुत ही 1 ईयर में कंपनी ने बहुत ही अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग कंपनी की, तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल है जो सेम ही है अभी भी मार्च 2024 में। रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये रिजर्व्स जो है ना, आप यहाँ से देखो
यहाँ से मार्च 18 से लेके अभी तक का कंटिन्यूसली रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहा है। कोई भी ऐसा भी एक बार भी नहीं हुआ है कि कम हुआ है, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों रिजर्व्स इंक्रीज होता है? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सेल्स दे रही है, सेल्स के बाद में ऑर्डर टाइम पे डिलीवर कर रही है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि अगर ऑर्डर टाइम पे डिलीवर होता है तो कोई उस पर पेनल्टी नहीं लगती है और फिर कंपनी के पास फंड्स रहता है, रिजर्व्स रहता है। ठीक है, इस वजह से कंपनी का रिजर्व्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और आपने देखा कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस वो भी कम है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा जनरेट किया, लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी ने बहुत ही संभाल के यूज़ किया। अब यहाँ पे देख लेंगे बोरिंग। कंपनी की बोरिंग पहले थी यहाँ पे 51 का और अभी 0 बोरिंग हो गई है। कंपनी के पास 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है, और कंटिन्यूसली इनके पास ऑर्डर्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल लाइबिलिटी कंपनी की 77,984 का है और टोटल एसेट भी उतना ही है कंपनी के पास, जो कि बहुत ही अच्छा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी करते जा रही है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। फिर CWIP यहाँ पे देख लेंगे तो ये भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 936 का हो गया, पहले ज़्यादा था। ठीक है, अभी हम लोग रेशियोज देख लेंगे कंपनी का। तो डेटर डे देखेंगे 55 का हो गया है और पहले 64 का था, तो बहुत ही अच्छे से इसमें डेटर डे रिड्यूस हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इन्वेंट्री डे देखेंगे ये भी कम हो गया है, 436 का हो गया है। डे पेएबल देखेंगे ये भी कम हो गया है, एंड कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे ये भी कम हो गया। तो इस रेशियोज में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। वर्किंग कैपिटल डेज 3 हो गया है, ये भी कम हो गया है, जो कि ये जो रेशियोज है ये बताता है कि कंपनी कितने अच्छे से बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रही है। ठीक है, अगर प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, हर एक चीज़ें ध्यान में रख के काम किया जाता है और एग्जीक्यूशन भी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो ये जो रेशियोज हैं ये बहुत अच्छे आते हैं, जो कि क्लियरली दिख के आ रहा है कंपनी कितने प्लानिंग से काम कर रही है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे कंपनी का। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की 71.64% का है। आप देख रहे हो अभी तक जितने भी चीज़ें हमने देखी सब में कंपनी ने परफॉर्म किया है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसी कंपनी बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, जिसके पास ऑर्डर बुक अच्छा है, टेक्निकली कंपनी कम अप ट्रेंड बनाते जा रही है, उसके बाद में कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सब कुछ अच्छा होना, ये बहुत कम कंपनियों में रहता है, जो कि ये एक ऐसी कंपनी है। ठीक है, और ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। नंबर 1 कंपनी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमने देखा बहुत ही अच्छा है। ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। जितना ये करेक्ट करेगा उतना इसको ऐड करना चाहिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मुझे इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे लगे, इसके टेक्निकली भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसका कौन कॉल अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे, वो भी देखने के बाद में आपको ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आई एम श्योर कि ये ज़्यादातर लोगों के पास एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रहना चाहिए और ये कंपनी को मॉनिटर करते रहना चाहिए। हो सके तो थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही ग्रोथ देगी। यहाँ पे FI का होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी FI ने यहाँ पे बुकिंग की है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखो 13.93% का था, अभी हो गया है 12.42% का। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक सेल किया है, लेकिन सेल करने के बाद में यहाँ पे DI ने बाई किया है। ठीक है, ये प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखोगे पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है और FI, DI एंड प्रमोटर के पास भर भर के ये स्टॉक है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को, FI को, DI को भी पता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हम लोग कौन कॉल नोट्स देख लेंगे। यहाँ पे मई 2024 का है। ऑर्डर बुक एंड आउटलुक देखो यहाँ पे, तो कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है वो है 94,000 करोड़ का। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कंपनी टू इंक्रीज 1,20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक बाय एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। तो कंपनी का टारगेट भी है कि कंपनी 1,20,000 करोड़ का टारगेट करके रखी है अभी तक का। फिर एंटिसिपेटेड, कंपनी को लगता है कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा LCA Mark A1 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, डोर्नियर एयरक्राफ्ट एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन। ठीक है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड ऑर्डर टोटलिंग अराउंड, जो ऑर्डर मिलने वाला है उसका टोटलिंग यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी 1,60,000 to 1,70,000 करोड़ का इन द नेक्स्ट 18 मंथ to 3 ईयर्स का। ये कंपनी को टोटलिंग ऑर्डर बुक का एक्सपेक्टेशन है। फिर
कंपनी प्लान कर रही है टू कीप मैन्युफैक्चरिंग लाइंस जो है उनकी वो ऑक्यूपाइड टिल द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2032 तक का। तो जो ऑर्डर बुक और आउटलुक है कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है। विजन जो है ना, विजन आप देखिए कंपनी का इतना, यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको कंपनी का विजन समझ में आगे रहेगा कि कंपनी कितना सोच रही है, कितने प्लानिंग से चल रही है। अभी हम लोग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देख लेंगे। कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देख रही है उनके प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि ALH एंड LCH के लिए। फिर कंटिन्यूसली डिस्कशन है पोटेंशियल ऑर्डर्स के लिए विद कंट्रीज़ लाइक फिलीपीन, अर्जेंटीना, फिर नाइजीरिया, इजिप्ट, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी को ब्रेक थ्रू ऑर्डर इन द करंट फिस्कल ईयर। तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर एक्सपेक्टेशन है कंपनी का। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इंडिजीनियस डेवलपमेंट देखेंगे तो कंपनी ने MOU साइन किया है विद GE टू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ GE 414 इंजन, एमिंग फॉर 80% इंडिजिनाइजेशन करना चाहती है कंपनी। फिर यहाँ पे देखेंगे वर्किंग ऑन इंटीग्रेटेड इंडिजिनाइजेशन सिस्टम लाइक उत्तम रडार ऑन टू LCA मार्क A1 टू इंक्रीज इंडिजिनाइजेशन कंटेंट। तो कंपनी चाहती है कि उसी रीजन में ये चीज़ें बने जहाँ से ये बिलोंग करती है। प्रोजेक्टेड इंडिजिनाइजेशन कंटेंट टू बी अबाउट 65% फॉर LCA मार्क A1। तो यहाँ मार्जिन गाइडलाइन देखेंगे तो कंपनी बोल रही है कि EBITDA मार्जिन गाइडेंस है वो 26 to 27% का है करंट फिस्कल ईयर का, और कोई भी मेजर प्रोविजन रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है जिससे हमारा EBITDA मार्जिन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है। देन अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड एग्जीक्यूशन के बारे में देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है कंपनी टू मैन्युफैक्चर अराउंड 15 to 18% एनुअली का मैन्युफैक्चरिंग होगा। रिपेयर एंड ओवरहॉल ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 9% to 10%। फिर प्रोएक्टिवली कंपनी एक्शन ले रही है टू डिलीवर ऑर्डर टाइमली और फिर इंक्लूडिंग प्लेसिंग किट इन एडवांस। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर एक्सपोर्ट एंड MRO बिजनेस। तो यहाँ पे ऑर्डरली इनटेक गाइडेंस है 47,000 करोड़ का FY25 में, और जिसमें MRO ऑर्डर इंक्लूड नहीं है। कंपनी कंटिन्यूसली एंटर कर रही है वर्किंग एनवायरनमेंट विद एयरबस फॉर MRO बिजनेस, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका जो डेवलपमेंट है कमिंग ईयर में बहुत अच्छा आने वाला है। क्वार्टरली कॉल एंड इन्वेस्टर रिलेशन, अब इसमें मैनेजमेंट में आखिरी में कहा था कि कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर रिलेशन, यानी कि मैनेजमेंट क्या करेगी, ओपन रहेगी क्वार्टरली एनालिस्ट कॉल के लिए। जो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर रहेंगे वो अप टू डेट रहेंगे, और उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ में। और कंपनी ने एक्सप्रेस किया है कॉन्फिडेंस इन द कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोफाइल फॉर द कंपनी और कमिटमेंट फॉर स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस शो किया है, और ओवरऑल मुझे कंपनी हर तरीके से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के पास बहुत प्रोजेक्ट्स है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, और गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर को लेके बहुत ही बुलिश है, ठीक है। तो ये स्टॉक आगे जाके अभी 5000 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, हो सकता है कि और भी आगे जाके और ज़्यादा महंगे पे ये मिले, ठीक है। तो उससे अच्छा कि जब भी इसमें करेक्शन आए उसमें थोड़ा थोड़ा SIP करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में स्टॉक रहना ही चाहिए। लेकिन वापस से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वीडियो को आखिरी तक देखिए, नहीं समझा 2 बार देखिए, किसी और का वीडियो देखिए ये कंपनी के बारे में, फिर डिसाइड कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए आपको ये कंपनी में क्या करना है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसका जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।